चलिए हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये ब्रेक ख़त्म हो गया, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो हम लोग के पास मेन क्वेश्चन जो था वहाँ आते हैं, राइट। तो हम लोग का मेन क्वेश्चन था मैग्नेटिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। और इलेक्ट्रिक के फील्ड में हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस क्वेश्चन के जवाब को देने के लिए हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं ए और बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। सर इसका मिड पॉइंट ओ है, लेंथ हमारा एल है और यहाँ भी लेंथ एल है सर। और डायपोल मोमेंट हमारा वेक्टर पी इस दिशा में होता है सर। तो ये वेक्टर पी को हम लोग यहीं पर दिखाते हैं। यहाँ पर डायपोल मोमेंट वेक्टर पी है आपका, ये इस दिशा में। अब कहता है कि सर यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू। और ये सर हमारा मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस हो गया। अब कहीं पर एक पॉइंट चुनने के लिए हम तैयार हैं। ना तो एक्सियल पर है ना इक्वाटोरियल पर है, अक्षीय निरक्षीय कहीं नहीं है, दूसरी जगह है कहीं, या कहीं भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में हम इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट का दूरी क्या मान लेंगे आर। और ये एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, एक्सिस के साथ एंगल बोले या डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बोले, दोनों के साथ एंगल क्या हुआ थीटा। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर सुना आपने कुछ, डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट इसलिए चुनना होगा। अभी पर सर ये पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्वाटोरियल है, और दो कंपोनेंट चुनेंगे ना तो वहाँ पर दोनों कंपोनेंट के कारण, एक के कारण एक्सियल बन जाएगा पॉइंट पी और दूसरे कारण इक्वाटोरियल बन जाएगा। तब वो पॉइंट पी एक्सियल इक्वाटोरियल दोनों बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक के लिए हो जाएगा एक्सियल, दूसरे के लिए हो जाएगा इक्वाटोरियल, राइट। तो हम यहाँ पर P का कंपोनेंट लेना चाहते हैं और आप तैयार हो जाइए बताने के लिए। P का कंपोनेंट एक तो इस दिशा में होना चाहिए, एक इस दिशा में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच का लंबा त्रिकोण बनाते हैं। ये दो लंबवत लाइन मैंने आपको दिखा दिया। तो P का दिशा ये थीटा कोण है, इधर हो जाना चाहिए सर P cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर दिशा में हो जाना चाहिए P sin थीटा हो जाना चाहिए। क्या संतुष्ट है आप लोग? चलिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बात सेट हो गया मन में। तो अब डायपोल मोमेंट मेरे पास एक ठो नहीं है, कितने ठो हैं? दो हैं, अलग अलग दोनों के बारे में सोचो। एक डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो क्या P cos थीटा के डायरेक्शन में पॉइंट P है कि नहीं? तो P cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल है ना। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे फॉर P cos थीटा, पॉइंट P जो होगा, पॉइंट P तुम्हारा कहलाएगा एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। क्या कहलाएगा वो? एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा, राइट। यस सर। और तब यहाँ पर कहेंगे इसके कारण इंटेंसिटी क्या होगा, तो एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के दिशा में, तो डायपोल मोमेंट का दिशा ये होगा कि नहीं होगा? तो ये दिशा हो जाएगा, इस दिशा में इंटेंसिटी हम वेक्टर E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगा वेक्टर E1 एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r/q, यही नहीं पढ़े थे सर? डिस्टेंस तो r है, दूरी मेरा r है, दूरी क्या है? r है, दूरी r है, लेकिन p डायपोल मोमेंट p नहीं है सर। डायपोल मोमेंट p
नहीं है, पी कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी कॉस थीटा। दिशा किधर होगा? ओ से पी की ओर, बोले थे ना, जिस दिशा में डायपोल मोमेंट उसी दिशा में इंटेंसिटी का दिशा होगा। तो यहाँ हो जाएगा अलोंग वेक्टर ओपी, राइट। फॉर, अब हम लोग चलेंगे फॉर पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी जो हो जाएगा इस बार इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल बोलोगे आप लोग निरक्षीय रेखा में। चलो अब यहाँ पर विचार करें यहाँ पर कि सर इसका सिंबल दे देते हैं E2। E2 क्या होना चाहिए? हेलो, डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो डायपोल मोमेंट का दिशा ये है पी साइन थीटा इधर, तो एंटी पैरेलल इधर होना चाहिए कि नहीं है? इस लाइन के पैरेलल लाइन लेंगे, लाइन पैरेलल लेंगे जरूर, लेकिन इसका दिशा इधर मान लो पूरा इधर क्या पश्चिम हो गया, ये हो जाएगा। तो E2 का दिशा ये मानोगे आप लोग, कन्फर्म हो जाएगा। तो क्या ये दोनों लंबवत होगा कि 30 डिग्री बनाएगा कि 60 डिग्री? परपेंडिकुलर होगा ना, कॉन्फिडेंस के साथ। ओपी लाइन के परपेंडिकुलर था ना, हाँ। तो ये सर आपका 90 हो गया। तो दोनों का इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यू होता था, याद है ना? या पी लेना होगा साइन है। अब क्या होगा? अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओपी ना रे, ओपी लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया E2 और ये हो गया E1। दोनों को मैंने सोच लिया, अब दोनों का रिजल्टेंट लेना है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री है ना। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फिगर में दिखाओ, ये रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए? सर बहुत सिंपल तो है, पैरेललोग्राम बनाइए ना सर। तो ये ओपी लाइन के साथ ये कुछ एंगल बना देगा, ये एंगल मान लेंगे कौन सी? अल्फा। बाद में सोचेंगे उस अल्फा पर, पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी पाइए आप लोग। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पर जो होगा E बराबर √अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 इंटू कॉस 90। दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से कॉस 90 होगा। कॉस 90 0 इंटू समथिंग, यहाँ तक 0, यहाँ तक खत्म हो गया बात। चलो तो यहाँ तक खत्म हो गया, मिटा भी देते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया, गप हो गया, यहाँ बचा। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर करोगे ना आप लोग, मन मन स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, और कॉमन लेंगे, रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर खत्म। तो बच जाएगा तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी स्क्वायर पी आर क्यूब। यहाँ भी पी और आर क्यूब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर कॉमन, कॉमन रूट से बाहर, पी आउट, रूट खत्म, स्क्वायर खत्म। आर क्यू का स्क्वायर करके बाहर करेंगे तो रूट स्क्वायर खत्म। अब यहाँ रूट के अंदर बच जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बच जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना? यस सर। साइन के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 में एगो कॉस गया, 3 बचेगा कि नहीं? तो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यू रूट अंडर 3 थीटा प्लस 1 प्लस 1। देखो अब ये फार्मूला का एट एनी पॉइंट बोला, हमको कहीं यूज कर सकते हो आप। एक्सियल में भी हम तैयार हैं, हम इक्वाटोरियल में भी तैयार हैं, हम कहीं भी तैयार हैं। ये पॉइंट यही कहता है, मतलब पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? आर और थीटा।
पॉइंट पी को खिसकाते जाओगे, खिसका के एक्सिस पर ला दो, थीटा 0। पॉइंट को खिसका के परपेंडिकुलर कर दो, थीटा 90 इक्वाटोरियल। तो थीटा का मान बदलते जाइएगा, पॉइंट पी का पोजीशन भी बदलते। तो जब एक्सियल पर आएगा थीटा कितना हो जाएगा 0, या पॉइंट को खिसका के ले आओगे एक्सिस पर तो थीटा कितना हो जाएगा 0। जब थीटा 0 हो गया तो cos 0 बराबर 1। तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। 2p हुआ कि नहीं हुआ? एक्सियल वाला में 2p था कि नहीं? हो तो गया। ये कहता कि मैं सबके लिए तैयार हूँ, मुझे आपको पूरे कहीं यूज कर सकते हो, राइट। और यदि एक्सियल वाला कहे ना तो ये ला के थीटा का मान 0 करके रिजल्ट ला देना, हो गया एक्सियल। ये ला के थीटा का मान 90 पर पुट कर देना, हो जाएगा इक्वाटोरियल, हो गया। हाँ, डायरेक्ट हम बतेबे न कर लियो कथी ले मैंने है ना कि भी कर पा रहे छो हैं। दुए लाइन में हो गया ना रे, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ा, राइट। सर खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं होगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? अब रे पैरेलल एंटी पैरेलल तो नहीं बोल पाइएगा, कहेंगे ये तो एकदम तिरछा ओन्ने हो गया, ना तो पैरेलल है ना तो एंटी पैरेलल है, एक अलग दिशा है उसका। तो दिशा कैसे बताइएगा उसका? कौन बुद्धि लगा के? हैं? अल्फा का कैसे कीजिएगा? तो अल्फा का मान निकालिएगा। तो सर बहुत सिंपल है, अल्फा कैसे निकाल सकते हो आप लोग? अल्फा निकालने के लिए तुम लोग इस चित्र पर दिमाग लगाओ। एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? तो ये कौन अल्फा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये तुम्हारा क्या हुआ E2, ये क्या हुआ E1। तो अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर E2 बाय E1। E2 E1 का मान बैठाओ, E2 यहाँ ऊपर में रहेगा, ये नीचे आएगा, तो साइन थीटा ऊपर में, नीचे में 2 cos थीटा, बाकी सब कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा सर ऊपर में साइन थीटा बाय 2 cos थीटा, 1/2 और साइन बाय cos tan थीटा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स इतना हो गया कि नहीं? तो ये अल्फा का मान भी आपका निकल। अब कहेगा कि मैग्नेटिज्म में हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, कोई डाउट मन में? एकदम सर से कोई दिक्कत ही नहीं है, बस खाली अंतर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ P के जगह कैपिटल M, P के जगह M, यहाँ भी वही P के जगह M, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बस रिजल्टेंट में यही फार्मूला हो जाएगा, P के जगह M और यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नहीं हो जाएगा कि नहीं? कंफर्म हो गया? तो फिर हम लोग मिलेंगे गुरुवार को सेम एनर्जी के साथ, राइट। तो अब आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। ओके।